आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स बता रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर मैं इन क्विज के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं इस क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ 27 नवंबर के दिन। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके अपनी ही बैच का क्विज हो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाइल वर्किंग ऑन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस वेयर विल यू रिसीव द फंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन ऑर्डर। जब आप फ्रीलांसर मार्केट प्लेस पे वर्किंग कर रहे होते हो तो आप जो है अपने सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑर्डर के बाद कहाँ पर फंड्स को रिसीव करते हो, यानी कि कहाँ पे पैसों को रिसीव करते हो, बैंक अकाउंट में, पायनियर में, स्क्रिल में या फिर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के अंदर। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारे पास फ्रीलांस प्रोफाइल। लेकिन क्योंकि डिजिस्किल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हमें जो है वो स्क्रिल भी करेक्ट आंसर के तौर पर चूज किया जा सकता है, लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में से फ्रीलांस प्रोफाइल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि आपने अगर एक ऑर्डर को कंप्लीट किया है तो उसके बाद आप कहाँ पर जो है वो पेमेंट लेते हो। तो जब तक हमारे पास $100 नहीं हो जाते हमारे एस्क्रो के अंदर जो हमारी पेमेंट होती है वो जमा होती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फ्रीलांस प्रोफाइल रहेगा। अगर आप चाहें तो आप फ्रीलांस प्रोफाइल की जगह बैंक अकाउंट को भी चूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल था कि मुझे बैंक अकाउंट का ऑप्शन चूज करना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, टू परचेज मेंबरशिप प्लान एक्स्ट्रा बिड वन मस्ट ऐड हिज स्लैश हर। जब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बिड्स को परचेज करना है या प्लान्स को तो आपके पास क्या होना चाहिए, विदड्रॉ मेथड, पेमेंट मेथड, जैस कैश अकाउंट या फिर स्विफ्ट अकाउंट। तो आपको पता है कि जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा बिड वगैरह यहाँ पर बाय करनी होती है तो हमारे पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, पेमेंट मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पेमेंट मेथड। एंड हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। के बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसीडर व्हाइल बिडिंग। बिडिंग करते हुए कौन सा फैक्टर कंसीडर्ड नहीं होता, यूज क्लाइंट साइकोलॉजी, अफेक्टेड कम्युनिकेशन स्किल, आइडेंटिफाई रियल एंड फेक प्रोजेक्ट, क्लाइंट कंट्री। तो यहाँ पर क्लाइंट की जो साइकोलॉजी है वो कंसीडर नहीं की जाती है। अफेक्टेड कम्युनिकेशन ऑब्वियसली मैटर करती है, प्रोजेक्ट रियल है फेक है वो यहाँ पर मैटर करता है। आपकी जो थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज आएगी फ्रीलांसिंग में उसके अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होगी रियल एंड फेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कराई जाती है ताकि आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट को कंसीडर करो तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंट की कंट्री को किस तरीके से टारगेट करते हैं, कौन सी कंट्रीज ठीक है, कौन सी कंट्रीज के साथ हम काम करना प्रेफर नहीं करते, ये सब चीजें भी उन एक्सरसाइज में आपको कंडक्ट कराई जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज फेमस फॉर वर्डप्रेस जॉब, एसईओ क्लर्क, सिंपली हायर, डब्ल्यूपी हायर या फिर वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना है कि वर्डप्रेस जॉब के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर इन ऑप्शंस में से देखे जाएं तो हमारे पास एसईओ क्लर्क का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वर्डप्रेस से रिलेटेड एंड एसईओ से रिलेटेड जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू शुड चूज फॉर बिडिंग। आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए बिडिंग के लिए, इजी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्किल रिलेटेड। तो ऑब्वियसली अपनी स्किल रिलेटेड प्रोजेक्ट को हमेशा चूज कीजिए बिडिंग करते हुए। आगे के क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की टीएसटीवी 2.0 बैच 06 को ज्वाइन आउट नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन आउट कर लीजिए। टीचर्स से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज़ेस के सॉल्यूशंस के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी हेल्प होती है मटेरियल से रिलेटेड एंड एक्स्ट्रा चीजों से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड आउट करती हूँ इस ग्रुप के अंदर। मेरा किसी भी किस्म का कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, मेरे नाम पर बनाए गए व्हाट्सएप के सारे ग्रुप फेक्स हैं। तो अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में ऐड हैं जो कि मेरे नाम पर बनाया गया है तो काइंडली उस ग्रुप को रिपोर्ट कीजिए, खुद को वहां से लाजमी लीव कीजिए। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, और आगे क्वेश्चन के आंसर देखने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 एंड क्विज 1 का सॉल्यूशन चेकआउट नहीं किया था तो दोनों मेरे चैनल पर मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि आप उनको चेकआउट लाजमी कीजिए। फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग
फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा फैक्टर में से जो है वो जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, कंसीडर किया जाता है? प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रेसिमम, पंक्चुअलिटी या फिर एजुकेशन। तो सबसे ज्यादा देखो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना आना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो प्रोफेशनली बिहेवियर आप चूज कर सकते हो या फिर आप पंक्चुअलिटी चूज कर सकते हो। लेकिन पंक्चुअलिटी का कोई कंसिडरेशन नहीं होता फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जब जहां जैसे चाहें वैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो हम प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द रेड डाउनवर्ड्स एरो ऑफ द गिग स्टेक मीन्स। आपकी जो गिग होती है, आप सर अगर आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है या आपने किसी का अकाउंट देखा, तो समटाइम गिग के अंदर जो है वो डाउनवर्ड्स एरोज आते हैं। तो उनका क्या मकसद होता है हमारे पास? द गिग स्टेट्स आर लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड, द गिग स्टेट्स आर इक्वल टू द प्रीवियस पीरियड, द गिग स्टेट्स आर हाई एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड, और देयर आर नो इम्प्रेशन, क्लिक, व्यूज एंड ऑर्डर ऑन द गिग। अपवर्क इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर नॉट अवेलेबल ऑन अपवर्क। फ्रीलांसिंग जॉब, फिक्स प्राइस जॉब, अवर्ली जॉब या फिर कन्वेंशनल जॉब। तो कन्वेंशनल जॉब इसका करेक्ट आंसर है। फिक्स एंड अवर्ली जॉब को हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन योर पोर्टफोलियो यू कैन शेयर डैश एज अ बिगनर, वर्क ऑफ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, कॉपी कंटेंट फ्रॉम गूगल, योर ओन वर्क और योर स्किल रिलेटेड सर्टिफिकेशन। पोर्टफोलियो के तौर पर आप क्या देख सकते हैं? आपका अपना किया हुआ काम। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा फ्रीलांसिंग का क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। सो मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया यहाँ पर क्रैश होने की वजह से। जो पहला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर बैंक अकाउंट था। तो इस तरीके से 8 मार्क्स सिक्योर किए मैंने इस क्विज के अंदर। उम्मीद करती हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा। फ्रीलांसिंग के अलावा अगर आपका कोई भी और कोर्स है उससे रिलेटेड क्विजेस एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है। मेक श्योर करो कि उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलो। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आके कहते हैं कि आपके फुल मार्क्स नहीं आए, आपने 7 या 8 मार्क्स जो है वो सिक्योर्ड आउट किए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज को जो है वो कॉन्सिस्टेंस के साथ पढ़ रहे हो। मैंने जो आप फ्रीलांसिंग का कोर्स इस वक्त कर रहे हो, ये कोर्स मैंने 2018 के अंदर किया था। 2018 से लेकर अब तक मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, मैं उसकी बेस के ऊपर आपको जो है इनके आंसर्स प्रोवाइड आउट करती हूँ। मैं आपकी तरह ईच एंड एवरी कैरिकुलम को बार बार रीड आउट नहीं करती या फिर मैं उसको कंसीडर नहीं करती, क्योंकि आप एट ए टाइम 2 कोर्सेज कर रहे हो और मैं एट ए टाइम 15 कोर्सेज कवर कर रही हूँ। तो मुझे सबके वीक्स को कवर करना होता है, सबकी चीजों को देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आंसर्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर मेरे 1 या 2 आंसर्स कहीं पर गलत भी हो जाते हैं तो मैं उनके करेक्ट आंसर्स आपको बता देती हूँ बाद में वीडियो के अंदर, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अच्छा चीज ये है कि आपने पढ़ाई करनी है, आपने अपना करियर बनाना है। मैं अपने करियर में सेट आउट हूँ, मैं मेरी सब चीजें अपनी जगह पे सेट आउट है। तो मुझसे अपने आप को कंपेयर जो है वो डायरेक्टली मत किया कीजिए। सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज को सीख रहे हैं। एट ए टाइम आप 2 कोर्सेस को कवर कर रहे हो, मैं एट ए टाइम 15 कोर्सेस को कवर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अपनी अदर एक्टिविटीज को भी कवर अप कर रही हूँ। तो बीइंग अ ह्यूमन आप समझ सकते हो कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है इन सारी अलग अलग फील्ड्स को एक साथ लेकर चलना। तो अगर 1 या 2 क्वेश्चंस मेरे से स्किप आउट हो जाते हैं या उनके आंसर्स अगर गलत भी हो जाते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लड़ा मत कीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।